अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। किसी जमाने में मेरे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, औरतों ने कराची की दीवारों पर वो नारे तहरीर होते देखे होंगे जो कि आजकल आपको नहीं मिल रहे हैं। उसमें ये लिखा होता था कि हमें कायद चाहिए, मंजिल नहीं। उस वक्त यकीन जानिए कि मुझ समेत बाद लोग इस बात पर हैरान होते थे कि कराची की दीवारों पर ये नारे कि कायद चाहिए, मंजिल नहीं। अजीब लोग हैं, इन्हें सिर्फ कायद चाहिए और मंजिल नहीं चाहिए। ये वाली बात उस वक्त तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ गई है कि वो नारे क्यों लग रहे थे और उन नारों का मतलब और मकसद क्या था। यकीनन उस वक्त की एमक्यूएम और उस वक्त के जो दानिश्वर थे उनके जहन में बहुत सारे अहम सवालात उठ रहे थे जिनके जवाबात वो तहरीर कर रहे थे दीवारों पर। लेकिन आज की एमक्यूएम के पास कोई कायद नहीं है और ये नारा अब समझ में आ रहा है कि अगर आज के एमक्यूएम के पास कोई एक कायद होता, कायदीन तो बहुत है एमक्यूएम के पास, कायदीन की लाइन लगी हुई है, वो आपस में लड़ते भी हैं, जुड़ते भी हैं, एक जगह बैठते भी हैं और एक जगह से उठ भी जाते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी एक ऐसा कायद नहीं है जो कि अल्ताफ हुसैन जैसा हो। लिहाजा एमक्यूएम इस वक्त कायद लेस है, यानी कायद के एक बड़े कायद के बगैर चल रही है। और मौजूदा सूरत हाल में एमक्यूएम की जो अगर उसका जायजा लिया जाए तो अगर ऐसा लगेगा कि मौजूदा सूरत हाल में ना एमक्यूएम के पास अब कोई नजरिया है और ना कोई तहरीक है, ना एमक्यूएम के पास कोई डिलीवर करने के लिए यानी दिखाने के लिए कोई भी चीज इस वक्त एमक्यूएम के पास नहीं है। मिसाल ले लें कि एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी जमात है। सूबा सिंध जो कि इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर का सूबा है आबादी के लिहाज से, उसकी दूसरी बड़ी जमात है। अगर पूरा पाकिस्तान देख लिया जाए तो पूरे पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट की निशस्तों के हिसाब से चौथी बड़ी जमात है, लेकिन उसको अपने वोटर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने वोटर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कायद के न होने के एमक्यूएम को जो नुकसानात हो रहे हैं उनमें पहला नुकसान ये हुआ है कि एमक्यूएम की इतनी बड़ी 16-17 निशस्तें कौमी की, 35-36 सूबाई की निशस्तें होने के बावजूद कारकर्दगी जीरो। अगर वो इस वक्त वफाकी सरकार में भी है लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वफाकी सरकार से कराची को कुछ ऐसा दिला दे, कराची के अपने सपोर्टर को कुछ ऐसा दिला दे जिससे उनके वारे न्यारे हो जाए, जिससे उन्हें एहसास हो कि वो वाकई एमक्यूएम के सपोर्टर हैं, वोटर हैं और उनके साथ जुड़े हुए। जीरो। वो वफाकी सरकार में होते हुए भी कराची का मुकदमा नहीं लड़ रहे, न लड़ सकते, न सकत है। क्यों? कि उनके पास कायद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो सूबा सिंध की असेंबली में दूसरी बड़ी पोजीशन पर है, लेकिन इस असेंबली में होते हुए वो अपने हलकों को कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कायद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमक्यूएम मरकज और सूबे में होने के बावजूद अपने जितने भी लाखों वोटर हैं उनको ना तो कराची में पानी दे सकती है, ना तो उनको के इलेक्ट्रिक के मजालिम से बचा सकती है, ना उनको घरों में चलो फूक लगाकर भी गैस नहीं दिलवा सकती। आए दिन जो कराची में जबरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है उससे निजात के लिए उनके पास कोई एक दरख्त लगाने की भी सकत नहीं है। आज की अगर एमक्यूएम की मिसाल ली जाए तो आज की एमक्यूएम यूं है कि बातें करोड़ों की, उर्दू की कहावत है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो ये एमक्यूएम आज कायद लेस जो एमक्यूएम है इसको एक कायद की जरूरत है, लेकिन ये एमक्यूएम कोई भी डिलीवर इसलिए नहीं कर रही कि एमक्यूएम के सपोर्टर को आज रोजगार चाहिए जो कि ये एमक्यूएम नहीं दिला सकती। एमक्यूएम के सपोर्टर को आज तहफ्फुज़ चाहिए, ये नहीं दिला सकती। एमक्यूएम के हमदर्द को आज हल्का फुल्का कोई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये नहीं दिला सकती। ये एमक्यूएम जो कि कायद के बगैर चल रही है, कायदीन बहुत है लेकिन इसके पास तो अब तहरीक भी नहीं रही ना। वो तहरीक जो कि कायद एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने शुरू की थी और उस तहरीक का नाम था महाजर कौमी मूवमेंट तहरीक। उसकी
मंजिल ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि महाजरों के लिए एक अपना वतन हो या महाजरों के लिए अपना एक सूबा हो या जो भी उन्होंने चाहा, और वो कर तो खैर वो भी नहीं पाए, लेकिन वो एक नारे के तहत उन्होंने लोगों को जमा किया। उस वक्त की एमक्यूएम कराची के लोगों को इनकलाबी लगती थी, हैदराबाद के लोगों को इनकलाबी लगती थी, क्योंकि वो एमक्यूएम खुद हिंदुस्तान से आए हुए बड़े सरमायाकारों या हिंदुस्तान से आने के बाद यहां बनने वाले बड़े सरमायाकारों और सेठों के खिलाफ तहरीक थी, और इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास शामिल हो गया था, और यह तहरीक उठकर एक नई तहरीक की सूरत में आ गई थी। बाद में इस तहरीक के उठने के बाद उसको ज़िया हक ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और जो फिर उस तहरीक का हशर हुआ वो मुशर्रफ के दौर में एंड हो गया। मुशर्रफ के दौर में ही वो तहरीक उस वक्त ख़त्म हो गई जब वो तहरीक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से बनी और महाजर कौमी मूवमेंट की तहरीक ख़त्म। अब पहले तो तहरीक ख़त्म हुई, फिर कायद अल्ताफ हुसैन जो कि एमक्यूएम के कायद थे उनका लंदन में जाना और फिर रहकर ही जाना वो भी, और बाद में उससे इस एमक्यूएम की जानिब से उससे दस्तबरदारी का ऐलान कराना, या वो खुद इस एमक्यूएम से दस्तबरदार हो गए, जो भी है वो कायद भी चला गया। अब का एमक्यूएम का वर्कर रुल गया है, उसे ना केएमसी में एक्सेस है, उसे ना सिंध हुकूमत के किसी महकमे में एक्सेस है, उसे ना वफाकी काबीना में कोई ऐसा एक्सेस है कि वो वफाकी काबीना से कराची के लिए कोई बड़ा पंच लेकर आए। अभी हालिया बजट है, हालिया बजट में भी वो कराची के लिए, मैंने कहा ना कि बातें इनसे करा लो, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, इनसे बातें करा लो। ये कहेंगे हमने कराची के लिए ये कहा, हमने कराची के लिए ये कहा। अभी बजट आएगा आपको पता चल जाएगा, कोई कुछ कराची के लिए नहीं है। वो सबब यह है कि इनमें जो कायदीन है ना वो खुद एक पेज पर नहीं है और कायद इनके पास है नहीं। तो एमक्यूएम को एक कायद की तलाश है, एमक्यूएम को एक कायद चाहिए, एमक्यूएम एक कायद के साथ रहना चाहती है। अब कायद के न होने की वजह से जो एमक्यूएम को लॉस हो रहा है उसकी एक मिसाल मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दे रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या हुआ कि बहुत सारे एमएनएस, एमपीएस, बहुत सारे एमक्यूएम के हमदर्द उर्दू बोलने वाले धड़ाधड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम की क़यादत में उनका मसीहा बन जाएगी और वो एमक्यूएम से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, और एमक्यूएम की जो वो चाहते थे कि एक सरगर्म, मुतहरिक और बासर पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें शामिल हो जाए और वो उसी का हिस्सा बन जाए। लेकिन उन्हें भी तो मायूसी हुई है। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अफसोस, हमें ऐसा लग रहा है कि हम उर्दू बोलने वाले डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पीपल्स पार्टी में फिट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बकौल उनका कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का माइंड कुछ और है, और जो एमक्यूएम के सपोर्टर हमदर्द जो एमएनएस, जो एमपीएस साबिक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, वो खुद को अजनबी समझते हैं, क्योंकि बकौल उनके के पीपल्स पार्टी के अंदर का माइंड सेट अलग है, और इनका जो जहन और इनकी तरबियत जो अल्ताफ हुसैन ने की थी या एमक्यूएम ने की थी वो अलग है। ये फिट नहीं हो पा रहे। तो एमक्यूएम का जो हमदर्द है और एमक्यूएम का जो वर्कर है, एमक्यूएम का जो सपोर्टर, वो तो रुल गया है इस वक्त ना। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जाकर उसने देखा उसको क्या मिला, वो तहरीक इंसाफ में भी जाकर उसने देखा तहरीक इंसाफ खुद जबरदस्त और बहुत शाकार इख्तलाफों का शिकार है। वो क्या कराची के लोगों को डिलीवर करेगी, या कराची के लोगों को, या कराची के उर्दू बोलने वालों को, या एमक्यूएम से रूठे नाराज सपोर्टर वोटर को क्या देगी? वो खुद कुछ कर नहीं दे सकती। अच्छा, फिर ये तो अवामी नेशनल पार्टी पे भी नहीं जा सकते, ये किसी और, हाँ कुछ लोग जो है वो इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ चले गए, लेकिन वहां भी इंतहा पसंदी कराची के लोगों का मिजाज नहीं थी और शायद अब भी नहीं है। लेकिन क्योंकि जब इंतहा पसंदी बढ़ जाती है तो फिर कोई ना कोई अपना भी रास्ता तलाश करती है, फिर लोग बुनियाद परस्त लोगों की तरफ या उन तंजीमों की तरफ जाते हैं जो कि हॉटलाइन लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उससे उनकी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि जी हम हॉटलाइनर हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गैंगवार में थे, अब गैंगवार से जब गया तो फिर उन्होंने एक और हॉटलाइन ली है, वो उन तंजीमों की तरफ गए जो हॉटलाइनर तंजीमें हैं, यानी उनको हॉटलाइन लेनी ही लेनी है। तो एमक्यूएम का वो हमदर्द जो कायद अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी में हॉटलाइन लिए बैठा हुआ था, वो हॉटलाइन अब उसे कहीं भी वो वोल्टेज पावर जो है उसे
किसी भी तंजीम में नहीं मिल रहा, खुद MKM में भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मायूस हो गया है, जेर ज़मीन हो गया है, उसने तंजीमें छोड़ दी है, सियासत छोड़ दी है या मुल्क छोड़ दिया है। ऐसी सूरत में कराची के आने वाली सियासत में MKM का रोल कहाँ बचेगा, MKM कैसे होगी? क्योंकि मैंने कहा ना कि MKM इस वक्त कुछ देने की पोजीशन में नहीं। अगर हम जायजा लें तो इस वक्त दो बड़ी पार्टियां हैं जो कि ऑलमोस्ट इस वक्त इक्तदार में भी हैं और दोनों मजे भी ले रहे हैं और दोनों की बारियां आने वाली है। मैंने एक MKM के साबिक वजीर और साबिक चीफ सेक्रेटरी से जब मैंने बात की तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अरबाब, इस वक्त की सूरत हाल में मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2 सालों में तो कुछ होने वाला नहीं, बड़ी तब्दीली नहीं होने वाली। और दूसरी ये कि अब जो नया निज़ाम आने वाला है उसमें जो शुरू होगा वो शुरू यही होगा कि किसी को ये हिस्सा मिलेगा, किसी को वो हिस्सा मिलेगा। उसमें MKM कहाँ है वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। बहुत सीनियर सियासतदान MKM के बड़ी नजर रखते हैं, MKM के इस वक्त रूठे हुए, किनारा कश किए हुए, उनका ये कहना था कि उसे MKM कहीं नजर नहीं आती। तो फिर MKM का सपोर्टर, वर्कर, हमदर्द, वोटर कहाँ जाए, किसके दर पर जाए? अब तो वो कायद भी नहीं है और मंजिल भी तेल लेने चली गई। तो इसी सूरत हाल में एक गैप पैदा हो गया है। लिहाजा MKM के कायदीन को थोड़ा सा पीछे हटके या तो इस तरह करना चाहिए कि नई खेप को ईमानदारी से क़यादत देनी चाहिए नौजवानों को, ताकि वो बुरा भला जो भी ये करे, या फिर इन्हीं में से ही एक नए कायद का चुनाव किया जाए जो MKM को आगे लेकर बढ़कर MKM को उसी तरह की एक मुतहरिक मुनज़्ज़म तंजीम बनाए। हम MKM की किसी दहशतगर्दी के हामी नहीं, हम MKM की बोरीबंद सियासत के हामी नहीं, हम MKM के भत्ताखोरी के हामी नहीं, हम MKM के छीना झपटी, लोगों को मारना और लोगों से भत्ते लेना और दफ्तरों पर कब्जा करना, ऐसी किसी MKM की हम हिमायत नहीं करते। हम MKM के पुरअमन तहरीक की हिमायत करते हैं और पुरअमन तहरीक हर किसी को चलाने का हक है। उस पुरअमन तहरीक का कोई पुरअमन कायद की MKM को अशद ज़रूरत है, जो कि इस वक्त इसके पास नहीं है। और जब तक ये नाराज है कि कायद चाहिए, मंजिल नहीं, उसकी हकीकी सूरत हाल जब तक सामने नहीं आती तब तक ये MKM ना तो मंजिल पर पहुंचेगी और ना ही ये डिलीवर कर पाएगी। क्योंकि इतनी बड़ी MKM के डिलीवर ज़ीरो है तो फिर ये कब तक चलेगा? अब वो ताकतवर हल्के भी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि अब इस MKM का क्या करें, क्योंकि ये इस MKM में कायदीन की तो हमने लाइन लगा दी, डिलीवर कुछ भी नहीं हो रहा। MKM का कारकुन दिन ब दिन मायूस हो रहा है। ये 17 कौमी असेंबली को और 36 सूबाई असेंबली की नशस्तें लेने गई तेल, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। और उनमें से हाँ कुछ ऐसे होंगे, वो हर पार्टी में दरखास्ती ग्रुप होता है, कुछ MPs दरखास्ती ग्रुप है इनमें जो फाइलें लेकर घूमते रहते हैं, हर वक्त मुख्तलिफ दफ्तरों में वो होते रहते हैं। उनसे आप परेशान ना हो। अगर वो फाइल लेकर आपके हल्के के लिए कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो गनीमत जानिए, वो ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त में MKM का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल इंतहाई अहम है। उसका नया कायद कौन होगा, ये सवाल अहम है। मंजिल उसे मिले न मिले, कायद की तलाश उसे रखनी चाहिए, क्योंकि अगर MKM को कायद न मिला तो ये MKM बहरहाल ताकतवर हल्कों के लिए भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। खुदा हाफिज।